तो हमारे सामने एक प्रश्न है, जरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे एक बार फिर। प्रश्न ये है कि लेटर के माध्यम से प्रपोजल हो रहा है, लेटर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास कर रहा है, लेटर से प्रपोजल किया, लेटर से एक्सेप्टेंस आया है, तो यहां पर कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, ए ने प्रपोजल किया बी को, दूसरा व्यक्ति बी है, ए ने प्रपोजल किया बी को, कब किया? 1 जनवरी 2024 को। किसके माध्यम से? लेटर के माध्यम से। ए ने बी को प्रपोजल किया 1 जनवरी 2024 को बाय लेटर, लेटर के माध्यम से। ये हमारा जो काम चल रहा है वो लेटर के माध्यम से चल रहा है। फिर बी ने जो लेटर प्राप्त किया था प्रपोजल का, वो 3 जनवरी को प्राप्त किया। 1 जनवरी को प्रपोजल भेजा, 3 जनवरी को प्रपोजल प्राप्त हुआ बी को। बी ने फिर उसको एक्सेप्टेंस मन में किया, फिर और 4 जनवरी 2024 को बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसने पोस्ट किया था फिर ए के पास पहुंचेगा, और ए ने वो लेटर प्राप्त किया 5 जनवरी 2024 को। यानी कि ए ने पोस्ट किया 1 जनवरी को, बी ने पोस्ट किया 4 जनवरी को। समझ में आ गया? और फाइनली लेटर मिला ए को वो 5 जनवरी को। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन प्रपोजल कंप्लीट, कंप्लीट प्रपोजल कब होगा? तो इसके संबंध में सेक्शन कोड कौन सा करना पड़ेगा? सेक्शन 4 ये कहता है कि प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? व्हेन प्रपोजल कम इनटू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर की नॉलेज में कब आया? 3 जनवरी को। रिसीव्ड तब हुआ ना लेटर, भेजा तो था 1 जनवरी को, लेटर प्राप्त हुआ 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को सेक्शन 4 के अनुसार व्हेन प्रपोजल कंप्लीट 3/1/2024 को प्रपोजल कंप्लीट हो गया। क्योंकि सेक्शन 4 यही कहता है कि प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब प्रपोजल की संसूचना आपके पास पहुंच जाए। यदि मैं आपको प्रपोजल कर रहा हूं, आपको कब मिली? आज मिली, कल मिली, परसों मिली, जब मिली होगी तब वो कंप्लीट मानी जाएगी। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं, लुढ़क जाते हैं अक्सर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हेन एक्सेप्टेंस कंप्लीट। अब मैंने तो आपको प्रपोजल भेज दिया, क्या मेरा मोबाइल 5000 रुपए में खरीदोगे? ये आपके सामने प्रश्न था, ये आपके सामने प्रश्न था, क्या मेरा मोबाइल 5000 रुपए में खरीदोगे? मैंने आपके समक्ष एक लेटर भेजा था, लेटर आपको मिला 3 तारीख को, 3 को। अब आपने एक्सेप्टेंस का लेटर डाला डाक में, पोस्ट में। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो इंडियन लॉ ये कहता है कि एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्टर के विरुद्ध डिफरेंट स्थिति में कंप्लीट होता है, यानी कि ए के विरुद्ध और बी के विरुद्ध एक्सेप्टेंस लेटर डिफरेंट पोजीशन में कंप्लीट होता है। ध्यान से समझना, प्रपोजल तो तभी कंप्लीट हो जाता है जब आपके ज्ञान में हो जाए। तो आपने मुझे भेजा तो उस कंडीशन में एक्सेप्टेंस 2 व्यक्तियों के संदर्भ में भिन्न भिन्न समय पर पूर्ण होता है। यदि मैं बात करूं ए के संदर्भ में, यानी कि प्रपोजल, ए कौन था? प्रपोजल, ऑफरर। तो ए के संदर्भ में एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है when it put into the course of transmission, जब लेटर को पोस्ट किया जाता है, जब लेटर पारेषण के अनुक्रम में डाला जाता है। कब लेटर पारेषण के अनुक्रम में डाला जा रहा है? कब डाला जा रहा है? लेटर डाला जा रहा है 4 तारीख को। लेटर डाला जा रहा है क्या तारीख को? 4 तारीख को। तो जो 4 तारीख को डाला जा रहा है अगेंस्ट बी, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और जो पुट किया गया, पोस्ट ये लिखा, पोस्ट किया गया 4/1/2024 को। तो 4/1/2024 को कंप्लीट हो गया एक्सेप्टेंस किसके विरुद्ध? ए के विरुद्ध। ए के विरुद्ध कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन 4 कहता है जब लेटर पोस्ट करते हैं तो प्रपोजल के विरुद्ध कंप्लीट हो जाता है, पर एक्सेप्टर के विरुद्ध अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सेप्टर के विरुद्ध प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब यह लेटर ए के ज्ञान में आ जाए, यानी ए को मिल जाए। तो ए को लेटर कब मिल रहा था? 5/1/2024 को मिल रहा है।
तो अगेंस्ट बी के विरुद्ध कब कंप्लीट होगा? 5/1/2024 को, 5/1/2024 को एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा इसके विरुद्ध। समझ में आया? प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? जैसे ही उसके ज्ञान में आ जाए। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? प्रपोजल के विरुद्ध तब कंप्लीट होता है जब ये पोस्ट किया जाता है। प्रपोजल के विरुद्ध एक्सेप्टर के विरुद्ध तब कंप्लीट होता है जब ये प्रपोजल के ज्ञान में when it comes to the knowledge of proposal। तो ये चीज अच्छा चलो ठीक है, ओके, ये समझ में आया दोनों चीजें। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? इंडिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। हाँ, अब संविदा का स्थान कौन सा होगा? ये भी एक प्रश्न है, संविदा का स्थान। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसके विरुद्ध यहां पर कंप्लीट हो गया, 5 तारीख हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि हमारा मोड चल रहा है डायरेक्ट फोन के माध्यम से, जैसे हाँ, और यदि हमारा मोड चल रहा है इनडायरेक्ट यानी कि लेटर के माध्यम से। जब डायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे फोन से, जैसे आमने सामने, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इन सब में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस स्थान पर कंप्लीट जहां पर प्रपोजल इसको सुनता है, जहां पर प्राप्त करता है, तब होता है। परंतु हम इनडायरेक्ट मोड में डिफरेंट समय पर डिफरेंट जगह पर होता है। ए के विरुद्ध यहां होगा, बी के विरुद्ध यहां पर होगा। समझ आया? उसके बाद अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैन बी मेड। प्रपोजल के रिवोक को कब किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरा इसको ध्यान से समझेंगे। प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? तो प्रपोजल को इसके संदर्भ में कौन सा सेक्शन लागू होगा? शुभी, कौन सा सेक्शन लागू होगा? कौन सा? 5। वेरी गुड। तो इसके संदर्भ में कौन सा लागू होगा? एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? व्हेन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। प्रशांत, 5 ही होगा दोनों के संदर्भ में। ध्यान दीजिए, सेक्शन 5 इन दोनों के संदर्भ में सेक्शन 5 लागू होगा। सेक्शन 5 क्या कहता है? देखिए, प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है? प्रपोजल को रिवोक तब किया जा सकता है जबकि जो एक्सेप्टेंस है, नहीं, गलत बोल रहे हो। कौन? हाँ, शुभी बताओ, प्रपोजल को रिवोक कब कर सकते हैं? प्रपोजल को रिवोक जैसे कि ए ने लेटर भेजा है, प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं जब यह प्रपोजल के विरुद्ध कंप्लीट होने वाला था उससे पहले। तो प्रपोजल के विरुद्ध कंप्लीट हो रहा था यहाँ पर 4 जनवरी 2024 को, यानी कि 4 जनवरी 2024 से पहले प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 4 जनवरी को ही तो प्रपोजल बाउंड हुआ, उससे पहले कभी भी रिवोक कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर यह है बिफोर 4/1/2024। सेक्शन 5 के अनुसार जब एक्सेप्टेंस प्रपोजल के विरुद्ध कंप्लीट होता है उससे पहले। और यहां पर एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? हाँ, जब एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट किया जाता है? जब यह एक्सेप्टर के विरुद्ध कंप्लीट होता है। तो एक्सेप्टर के विरुद्ध कब कंप्लीट हो रहा था? 5 जनवरी 2024 को। तो 5 बिफोर 5/1/2024 से पहले कभी भी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर थे। आप चेक कर लीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन दिए थे। नहीं हुआ।